सो हाय एवरीवन, जेई मेन ने आंसर के लिए अपना रिलीज कर दिया है ऑफिशियल आंसर की। और बेसिकली आप इसको जाके चेक कर सकते हैं और आप अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपने एग्जाम दिया है अप्रैल में। जो भी 8 स्लॉट के बीच में आपने एग्जाम दिया है उसमें आप जाके अपना नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करना है और कैसे, अगर आपने कोई आंसर आपको लग रहा है कि सही है और आपने उसको उन्होंने गलत आंसर दिया है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं अभी इस वीडियो में आप जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे jmin.nic.in की वेबसाइट पे और अपने यहाँ पे लॉगिन हो जाना। डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पॉन्स से एप्लीकेशन नंबर और अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहला जो खुल के आएगा इंटरफेस, कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें आपको ये तो ऑप्शन तो पहले से ही थे, ये जो दो ऑप्शन है नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको जाना है व्यू क्वेश्चन पेपर 1 पे क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका क्वेश्चन दिख रहा है और इस क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन आईडी भी लगा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों और इसके लिए क्योंकि आप इसे मैच कर सकते हो। चलो इसमें तो मैंने नॉट आंसर दिया है किसी ने और इसमें देखते हैं। चलो इसमें 21 के लिए क्वेश्चन आईडी है 8621। लास्ट वाले 3 डिजिट याद रखना क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। लास्ट 3 अगर 8621 याद रखेंगे और सबके क्या है एक ऑप्शन आईडी है, ये 4 ऑप्शन है और चारों के ऑप्शन आईडी हैं और आपने जो आंसर दिया है आंसर दिया है 3, यानी ये 3 वाला ऑप्शन आईडी दिया है, यानी आपने 861 क्वेश्चन के लिए आपने आंसर दिया है 224, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सही है या गलत है तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा उसी वाली वेबसाइट पे और यहाँ पे देखना पड़ेगा चैलेंज आंसर की, ठीक है। चैलेंज आंसर की अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको अलग अलग टैब खोल के रखने पड़ेंगे, वरना अगर ऐसे नहीं है तो आप लैपटॉप पे देख सकते हैं। वरना आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आईडी बेसिकली नोट करके फिर आपको आंसर उस चीज़ को देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे चैलेंज आंसर की में जाना पड़ेगा। चैलेंज आंसर की में जैसे जाओगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। अब हमने किस क्वेश्चन के लिए देखना था, क्वेश्चन हमें देख लेना था 861 के लिए। तो 861 के लिए जाएंगे, 861 कहाँ पे, ये 861 ये वाला है और इसके लिए आंसर क्या है 225 और हमारा आंसर क्या था 224। तो बेसिकली आंसर गलत है क्योंकि आपने क्वेश्चन आंसर दिया था 3 और इसका जो ऑप्शन आईडी है 224 और आपने आंसर दिया है 225, सॉरी बेसिकली आंसर है 225 और आपने आंसर दिया है 3, तो बेसिकली 224 वाला, तो इसका मतलब आपका आंसर ही गलत है। तो इसके लिए हर क्वेश्चन के लिए ऐसे मैच कर सकते हैं। जैसे मैं और क्वेश्चन मैच करके दिखा देता हूँ। जैसे आप इस क्वेश्चन के लिए देखिए, इस क्वेश्चन के लिए आपने चूज किया है 3, ठीक है। और क्वेश्चन आईडी क्या है बेसिकली 416 और 872। 872 में जाना है आपको फिजिक्स वाले में और उसमें देखना है कि ऑप्शन कौन सा सही है। आपका ऑप्शन कौन सा है 267 वाला आपने ऑप्शन मारा है। इसमें जाके देखते हैं 872 है ना, तो 872 में चलते हैं। 872 चला और आंसर क्या है 267, यानी आंसर आपका प्लस सही है, यानी आपको यहाँ पे +4 मिलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सारे मैच करने हैं। मैच करने में कुछ समय जरूर लगेगा, हो सकता है 10 मिनट लगे, किसी को 15 मिनट लगे, और डिपेंड करता है। अगर आपका लैपटॉप है तो आपको जल्दी हो जाएगी, मोबाइल है तो उससे कम थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो बेसिकली आप इसी तरह से काम प्रोसीजर आपको यही करना है। पहले लॉगिन होना है, फिर आपको क्वेश्चन आईडी देखना है। क्वेश्चन आईडी के साथ साथ आपको ऑप्शन आईडी दिए गए हैं और आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है आप उसको देख सकते हैं और सारी चीज़ का कैलकुलेट +, और -1 से आप कैलकुलेट करके अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस तो यही था पूरा प्रोसेस। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कोई आंसर आपको गलत लग रहा है तो आपको क्या कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन जैसे मान लीजिए इसमें 894 दिया गया है, आपको 894 बेसिकली पसंद नहीं है, जैसे 494 जो है ये आपको नहीं पता कि पसंद इन द सेंस कि आपको लग रहा है कि नहीं 494 सही नहीं होना चाहिए, कुछ और ऑप्शन से होना चाहिए, 896 नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन क्लेम आईडी करनी है और क्लेम में जाके सेव योर क्लेम्स कर देना है। यहाँ पे आपको सेव योर क्लेम्स करना है और आगे फर्दर प्रोसीड करनी है। तो ये थी पूरे बेसिकली जेईई मेन एनटीए की मार्क प्रोसीजर। अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप आपके अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं और अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं या जितने भी आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपने मार्क्स, ताकि आपको देख सकें कि आपके लिए जेईई मेन जेईई एडवांस करना सही होगा या आपके लिए कौन सा कॉलेज अच्छा होगा। मैं उसमें कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करूँगा। अपने मार्क्स को अपने जो कमेंट सेक्शन में बताएं और धन्यवाद, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करिए अगर आप नए हैं तो। ऑल द बेस्ट।